श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। वो जो दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने योग मार्ग का विकास किया, वहां से योग आरंभ होता है। सृष्टि भारतीय कालगणना के अनुसार लगभग 1,97,29,49,121 वर्षों से चल रही है और लगभग उतनी ही प्राचीन ये योग परंपरा भी है। सृष्टि के आरंभ के साथ ही इसका विकास होना शुरू हो गया। इसको अष्टांग योग कहा गया। अष्टांग योग अर्थात यम जीवन में 5 हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य आप सभी परिचित हैं, अहिंसा से भी आप परिचित हैं, ब्रह्मचर्य से भी आप परिचित हैं। अपरिग्रह कहते हैं आवश्यकता से अधिक संचय न करना, और अस्तेय कहते हैं कि किसी की वस्तु चोरी नहीं करना किसी भी प्रकार से। ये 5 यम हैं। 5 ये जीवन के कंट्रोलर है, नियंत्रक है, इसलिए इनको यम कहा गया है। फिर इसके बाद 5 नियम हैं। शौच अर्थात शरीर की स्वच्छता और पवित्रता। स्वाध्याय मतलब अपना स्वभाव का, अपने जीवन का अपने ऊपर विचार करना, शास्त्रों के अनुसार उसका समन्वय करना, शास्त्रों का अध्ययन करके उनका जीवन में अनुशीलन करना, ये स्वाध्याय। तप अर्थात इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हर प्रकार के कष्ट सह करके अपने मार्ग पर अडिग रहना, ये तप है। संतोष, जो कुछ भाग्यवश प्रारब्ध से उपलब्ध है उस पर संतोष करके शांति से रहना, ये संतोष है। शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर को केंद्र में मानकर सभी कार्यों को संचालित करना, जीवन को, व्यवहार को संचालित करना, ये यम और नियम है। जब इनमें आपकी पुष्टता हो जाती है तो उसके बाद फिर आरंभ होता है आसन। जब आसन में आदमी स्थिर होने लगता है, उसका अच्छा अभ्यास हो जाता है, तो प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। शरीर सदा, फिर श्वासों को, मन को साधने की आवश्यकता होती है। सांसें तो निश्चित हैं कि आपको कितनी आयु मिली है, कितनी सांसें मिली हैं। धीरे और गहरी सांस लेने से आयु बढ़ती है, जीवन के सभी आयाम बढ़ते हैं, नाड़ियों की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि, विवेक, तितिक्षा, श्रम, दम, इन सब में सहयोग मिलता है। ये सब करने की शक्ति उत्पन्न होती है और श्वास की प्रक्रिया को साध लेने से ही सारे व्यायामों का फल मिल जाता है। प्रत्याहार अर्थात बाहर से अपनी इंद्रियों का जो बाहरी मुख है, जो बाहर की तरफ हैं, उनको अंदर की तरफ समेट लेना। और जब इंद्रियां सिमट जाती हैं, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाती हैं, तो फिर वो धारणा का क्रम आता है। जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस किसी भी वस्तु का ध्यान करते हैं, उसकी अविचलित स्पष्ट प्रतिमा आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। जब धारणा हो जाती है तो उसी धारणा पर चित्त को स्थिर करके गहरा ध्यान लगता है।
और ध्यान की जो उच्च अवस्था है फिर वो समाधि में बदल जाती है। समाधि की दशा में काल का अतिक्रमण रुक जाता है, आदमी काल से बाहर हो जाता है।